बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगान तालिबान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हो गए। तालिबान ने अफगान फौज को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का हुक्म दे दिया है। काबुल में इस वक्त खलबली मच चुकी है और तालिबान सदारती महल पर कब्जे के लिए रवाना हो चुके हैं। एमरजेंसी इनखला के लिए अमरीकी तैयारे और 5000 फौजी काबुल में दाखिल हुए हैं। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। क्या तालिबान बजोरे बाजू काबुल पर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं? क्या अफगान फौज तालिबान के सामने हथियार डाल देगी? मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? आज की वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, तालिबान जंगजू अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हो चुके हैं और मरकजी हुकूमत से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा कर दिया है, जबकि अफगान और गैर मुल्की शहरी इनखला में मसरूफ हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक परेशान काबुल हुकूमत एक अबूरी हुकूमत के क़याम की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पास महदूद इख्तियारात बाकी रह गया है। दूसरी जानिब शहरी इस खौफ के पेश नज़र के तालिबान दोबारा जाबिराना निज़ाम मुसल्लत कर देंगे जिसमें खवातीन के हुकूक सल्ब होंगे, मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आज की होने वाली अहम पेश रफ्तों पर जायजा लिया जाए तो तालिबान का कहना है कि वो काबुल पर बज़ोरे ताकत कब्जा नहीं करना चाहते। तालिबान मुज़ाकरात कार इक़्तिदार की मुंतकली पर बातचीत के लिए इस वक्त सदारती महल रवाना हो चुके हैं। इनखिला के लिए अमरीकी सफारत खाने में हेलीकॉप्टरों की आमद हो चुकी है, जबकि तालिबान का तुरखम बॉर्डर पर और जलालाबाद पर कब्जा हो चुका है। दूसरी जानिब तालिबान का कहना है कि वो इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के मुंतज़िर हैं और इस अज़म का इजहार किया कि वो दारुल हुकूमत काबुल पर बज़ोरे ताकत कब्जा नहीं करेंगे। एक ऑनलाइन बयान में तालिबान का कहना था कि उन्होंने अपने जंगजुओं को काबुल के दरवाजे पार करके ताकत के जरिए शहर का कंट्रोल ना हासिल करने की हिदायत की है। उनका कहना था कि काबुल के शहरियों की जिंदगी, अमलाक, इज्जत पर समझौता किए बगैर इक़्तिदार की महफूज मुंतकली का अमल यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। तालिबान तर्जुमान ने कतर नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा कि वो काबुल शहर की पुरअमन मुंतकली का इंतज़ार कर रहे हैं। ताहम उन्होंने जंगजुओं और हुकूमत के दरमियान होने वाली बातचीत की तफसीलात बताने से इनकार किया है। अलबत्ता मुआहदे की तफसीलात के इसरार पर सुहेल शाहीन ने इतराफ़ किया कि वो मरकजी हुकूमत के गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा कर रहे हैं। एक तालिबान ओहदेदार ने खबर रसां इदारे से बात करते हुए बताया कि ग्रुप इक़्तिदार के हुसूल में कोई जानी नुकसान नहीं चाहता, लेकिन उसने जंग बंदी का ऐलान भी नहीं किया। दूसरी जानिब तालिबान मुज़ाकरात कार इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए बातचीत करने अफगान सदारती महल रवाना हुए। हुकाम का कहना था कि यह वाज़े नहीं कि इक़्तिदार की मुंतकली कब होगी। दूसरी जानिब एक वीडियो बयान में अफगान कायम मकाम वज़ीर दाखिला ने कहा कि काबुल पर हमला नहीं किया जाएगा और इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन माहौल में होगी। नाज़रीन इकराम, क़ब्ल अज़ीं एतवार के रोज़ ही तालिबान ने अफगान हुकाम के ज़ेर इंतज़ाम आखिरी ज़मीनी गुज़रगाह तुरखम बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद अफगानिस्तान से बाहर जाने का वाहिद ज़रिया काबुल एयरपोर्ट ही बचा है जो अशरफ गनी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकियों के महफूज इनखला के लिए मजीद 1000 एहलकारों की तैनाती की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद महफूज इनखला के लिए मुकर्रर की जाने वाली अमरीकी फौजियों की तादाद 5000 हो जाएगी। खबर रसां इदारे
AP की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजी एहलकार 2 दहाई से जारी जंग के दौरान गैर मुल्की अफवाज के साथ काम करने वाले अफगानों के इनखिला में भी मदद करेंगे। आखिरी लम्हात में हजारों अमरीकी फौजियों की दोबारा तैनाती अफगानिस्तान की गंभीर सिक्योरिटी सूरत हाल जाहिर कर रही है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता हफ्ते ही एक अमरीकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया था कि काबुल पर कब्जे में 3 माह का अरसा लग सकता है। एक अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि अमरीकी टीम के अहम तरीन अरकान काबुल एयरपोर्ट से काम कर रहे हैं, जबकि नेटो हुक्काम का कहना था कि यूरोपीय अमले के अरकान को दारुल हुकूमत में नामालूम महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। काबुल अमरीकी शहरियों के इनखिला के लिए 1000 अमरीकी फौजी रखने का ऐलान किया गया था, ताहम हुक्काम को ये तादाद नाकाफी मालूम हुई, जिसके बाद मजीद 3000 फौजी भेजने का फैसला किया गया और इतवार के रोज उसमें 1000 एहलकारों का इजाफा करने का ऐलान सामने आया। नाज़रीन कराम, अफगान सदारती महल की एक ट्वीट में बताया गया कि काबुल के अतराफ में मुतअद्दिद मकामात पर फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ शहर का कंट्रोल संभाले हुए हैं। इससे कबल तालिबान ने मुज़ाहमत और लड़ाई के बगैर अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अफगान हुकूमत का कंट्रोल दारुल हुकूमत काबुल तक ही महदूद हो गया था। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जलालाबाद के सुकूत ने तालिबान को उस सड़क का कंट्रोल भी दे दिया जो पाकिस्तान के शहर पेशावर को अफगानिस्तान से मिलाती है और मुल्क की अहम तरीन शाहराहों में से एक है। इससे कबल तालिबान ने मुल्क के चौथे बड़े शहर मज़ार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया था, जिसका दिफा 2 साबिक वॉर लॉर्ड्स ने करने का वादा किया था। यूं तालिबान को अफगानिस्तान के पूरे शुमाली हिस्से पर कब्जा हासिल हो गया है। जलालाबाद में एक अफगान ओहदेदार ने बताया कि शहर में कोई लड़ाई नहीं हो रही क्योंकि गवर्नर ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं और उन्हें रास्ता देना शहरियों की जिंदगी बचाने का वाहिद रास्ता था। एक दूसरे सिक्योरिटी ओहदेदार ने कहा कि तालिबान ने हुकूमती ओहदेदारान और सिक्योरिटी फोर्सेस को जलालाबाद से निकलने की सूरत में महफूज रास्ता देने पर रजामंदी जाहिर की है। दूसरी जानिब हफ्ते को तालिबान जंगजू मज़ार शरीफ में भी मुज़ाहमत के बगैर दाखिल हो गए क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस शाहराह से पड़ोसी मुल्क उज़्बेकिस्तान की जानिब भाग गईं। ऐसे में हुक्काम ने शनाख्त पोशीदा रखने की शर्त पर बताया कि अफगान सदर के 2 इत्तेहादी वॉर लॉर्ड्स अता मोहम्मद नूर और अब्दुल रशीद दोस्तम भी उज़्बेकिस्तान फरार हो गए। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली गैर मुसद्दका वीडियो में देखा जा सकता है कि अफगान फौज की गाड़ियां और यूनिफॉर्म में मलबूस आदमी अफगान कस्बे हिरतान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान लोहे के पुल पर जमा हो रहे हैं। दूसरी जानिब अस्करियत पसंदों ने एतवार की सुबह तस्वीर और वीडियोस पोस्ट की जिनमें उन्हें सुबह नंगरहार के दारुल हुकूमत जलालाबाद में गवर्नर के दफ्तर में देखा जा सकता है। दूसरी जानिब काबुल में अमरीकी सफारत खाने के अमले को हुक्म दिया जा चुका है कि वो हसास मवाद को जलाना शुरू कर दें, जबकि बरतानिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्पेन समेत यूरोपीय ममालिक अपने मुतलका सफारत खानों से एहलकारों को वापस बुलाने का ऐलान कर चुके हैं। काबुल के बाशिंदों के साथ साथ दारुल हुकूमत में पनाह लेने वाले हजारों अफराद भी खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का शिकार हैं। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने 2001 में पहली मरतबा तालिबान हुकूमत के खिलाफ हमले शुरू किए थे जो 9/11 हमलों का नतीजा था। ताहम 2 दहाइयों से जारी जंग के खात्मे के लिए अमेरिका ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के बाद गुज़श्ता बरस फरवरी को अमन मुआहदा किया था, जिसकी रूह से गैर मुल्की अफवाज के इनखिला और अफगान हुकूमत की तालिबान के साथ बातचीत पर इत्तेफाक हुआ था। अफगानिस्तान में जारी लड़ाई में रवां बरस मई से ड्रामाई तब्दीली आई जब अमेरिका की सरबराही में अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की अफवाज के इनखिला की तारीख का ऐलान किया गया और रवां महीने के इख्तिताम से कबल इनखिला मुकम्मल हो जाएगा, जिसके पेश नज़र तालिबान की जानिब से पहले अहम सरहदी इलाकों पर कब्जा किया गया और फिर बर्क रफ्तारी से सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा करते चले गए।
चंद रोज कबल एक अमरीकी रिपोर्ट में पेश गोई की गई थी कि तालिबान 90 रोज में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। ताहम तालिबान ने चंद रोज में ही काबुल में दाखिल होकर यह साबित कर दिया कि काबुल भी उन्हीं का हो चुका है।